अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान के अंदर जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है मौलाना फजल रहमान ने जो पाक फौज के हवाले से एक मुतनाज़ा बयान दिया और उसके बाद मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, बयानात आए, पर्चे दर्ज हुए, अदालतों से रजू किया गया। मौलाना से कहा गया कि आप माफी मांगे। अब बजाय इसके कि मौलाना साहब माफी मांगते, आगे से मौलाना फजल रहमान की जानब से जो वार किए जा रहे हैं, उनकी पार्टी की जानब से जो सरप्राइज आ रहे हैं, यानी वो तो आप कह सकते हैं पीटीआई तो बस बदनाम थी कि पीटीआई एंटी एस्टैब्लिशमेंट है या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान देती है। मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने इवन सोशल मीडिया पर जो कर दी है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले इस वक्त जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं ना, ट्विटर पर लग बड़ा है। मैं ट्विटर पीटीआई चलाए तो जाहिर है फिर पूरे मुल्क के अंदर ट्विटर ही बैन हो जाता है। माफी माई फुट, ये पहला ट्रेंड है, नंबर 1 जो चल रहा है। माफी यानी मौलाना फजल रहमान माफी मांगे, माई फुट। दूसरे नंबर पे शहीद को ढाल ना बनाओ। वो कहते हैं आप शुहदा कार्ड खेल रहे हो तो ये कार्ड मत खेलो। नहीं, आप हमें कह रहे हो ना कि आप लड़ो तो हम नहीं लड़ेंगे और शुहदा के सामने मत रखो। प्रोपेगेंडा छोड़ो, अमन दो, मौलाना की ललकार, ये चौथा ट्रेंड है। लश्कर नहीं खुद लड़ो, ये 5वां ट्रेंड। और भी है लेकिन 5 बड़े ट्रेंड चल रहे हैं इस वक्त। लश्कर नहीं भाई, हम लश्कर नहीं बनाएंगे, तुम खुद लड़ो। अंदाजा करें, पीटीआई को कहा जाता था जी बड़े ये इंतशारी टोला है, ये तो इंतशारी टोला है जी, ये तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन वो आगे जो ट्रेंड चला रहे, अच्छा ईरान कुन तौर पे हुकूमत, इतना पैसा, इतना बजट, इतनी टीमें, इन ट्रेंड का तोड़ भी नहीं निकाल पा रही। होता ना कि इन ट्रेंड का तोड़ निकाले। जेयूआई कितनी बड़ी जमात है, नॉर्मल सी छोटी सी जमात है ना, 3-4 सीटों वाली, लेकिन उन्होंने ट्रेंड पिछले 48 घंटे से बनाए हुए और खतरनाक ट्रेंड। पीटीआई को कहा जाता था एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये हैं देशद्रोही हैं, इंतशारी टोला है। तो अब मौलाना फजल रहमान के जो ये सोशल मीडिया वॉरियर हैं, उन्होंने बताया कि वो सिर्फ मदरसों के अंदर नहीं पढ़ते बल्कि वो सोशल मीडिया भी चलाते हैं। अच्छा, मुफ्ती किफायतुल्लाह का बयान क्या सामने आया है जो जेयूआई से, कहते हैं जान हम देंगे, बॉर्डर भी हम संभालेंगे। यानी तुम कह रहे हो ना कि तुम लड़ो, कहते हैं जान भी हम देंगे, बॉर्डर भी हम संभालेंगे, लेकिन शर्त क्या है, 84% बजट भी हमारा होगा, डीएचए और कैंट समेत सब कुछ हमारे हवाले होगा। फिर दफा जाने बोलो मंजूर है। कहते हैं फिर हमें बजट भी दो, 84%, डीएचए भी दो, कैंट भी दो, तो फिर हम दिफा करते हैं, फिर बॉर्डर जाने और हम जाने, वरना अपनी जंग खुद लड़ो। बहरहाल खतरनाक चीजें हैं। अच्छा, फिर मुर्तजा, सेंटर कामरान मुर्तजा, अगरचे जेयूआई के लोगों पर मीडिया पर पाबंदी लग रही है, बहुत सारे जेयूआई के जो लोग हैं जिनके आज टीवी पर प्रोग्राम होने थे तो उनको कह दिया गया कि आपके प्रोग्राम अब नहीं हो सकते, यानी आपको टीवी पे अपीयरेंस नहीं मिलेगी। जो सेंटर कामरान मुर्तजा का बयान है वो कहते हैं मौलाना का बयान हम ओन करते हैं, मौलाना का बयान हम ओन करते हैं, पूरी पार्टी ओन करती है। भाई यहां पे जो मुझे पीटीआई के लोग देख रहे हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप इस बात पे पीटीआई कहां से घुसा लाए, आप कह सकते हैं ना भाई हर बात में पीटीआई कहां पे आ गई। भाई खान साहब का अडियाला जेल से बयान आता था, वो ट्विटर पर पोस्ट करते थे, पीटीआई ओन ही नहीं करती थी। आपको आगे समझ, भाई ओन ही नहीं करते थे, वो कहते ऐसे चू चू करते थे, ओ ऐसे वो अपना उनका बयान वो बाहर से चल रहा है, वो ट्विटर उनका वो बाहर से चल रहा है। खान ने कहना सबको कहो मेरा रीपोस्ट किया करे बयान, कुछ कर देते थे, कुछ नहीं, वैसे ही वो कहानियां डाल देनी। ट्विटर अकाउंट वापस लाओ, पाकिस्तान से ट्विटर अकाउंट खान का चलेगा, ये होगा। भाई सेंटर कामरान मुर्तजा कह रहे हैं हम ओन करते हैं मौलाना फजल रहमान का, पूरी पार्टी ओन करती है मौलाना के बयान को, माफी माई फुट। और दूसरा कह रहे हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई डीएचए हमें दो, रहा सब कुछ हमें दो, पैसे हमें दो, हम करते हैं दिफा। फिर पीटीआई तो ऐसे ही बदनाम, ठीक है भाई रगड़ा लगाओ पीटीआई को। अच्छा, फिर जो मौलाना फजल रहमान का ऑफिशियल बयान जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान की जानब से पोस्ट हुआ है, वो भी जरा सुन लें। पार्लियामेंट एस्टैब्लिशमेंट के घर की लोंडी है जिसकी अहमियत खत्म हो चुकी है, ऐवान नहीं अब इस मैदान की हैसियत है, इसलिए ऐवान में हमारी 5 सीटें हों या 10 इसकी परवाह किए बगैर
जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पर रखते हैं। हाय हाय, पीटीआई ने सारी सीटें भी गंवा दी, मखसूस सीटों से भी चले गए, फिर भी कहते हैं भाई कमेटियों में वापस जाना चाहिए, कमेटियों में वापस जाना चाहिए क्योंकि वहां से पैसा मिलता है। अब देखो वो कहते हैं भाई 5 सीटें या 10 परवाह नहीं है, जूते की नोक पर रखते हैं। हम जिस जमहूरियत के अलंबरदार हैं वो आइन और इस्लाम की अलंबरदार और अवाम की नुमाइंदा जमहूरियत है। हम कुरान और सुन्नत और इस्लाम की सरबुलंदी के कायल हैं। अगर वहां उलमा वहां इला कलामातुल्लाह नहीं है तो फिर वहां गुलामी है, ट्रंप और अमेरिका की गुलामी है। ऐसे निजाम पर लानत भेजते हैं। कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान मुज़्ज़ला अलैह का डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में खिताब, ये उन्होंने बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा भाई नहीं, लानत भेजते हैं। आप बताओ। अच्छा, फिर अहमद वली खान ने भी इसकी यानी वो हमायत कर दी है। इस बयान की मौलाना फजल रहमान का जो बयान था ना, उसकी हमायत कर दी है अहमद वली खान, जिसको एस्टैब्लिशमेंट ने बलोचिस्तान सेंटर बनवाया। अब बताओ, पीटीआई गद्दार है, फलाना गद्दार है, सोशल मीडिया जो है वो क्या है जी, वो दिशारी हैं, ये हैं, वो हैं, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड करते हैं। भाई ये क्या आपका अपना बंदा। अहमद वली खान ने मौलाना फजल रहमान के बयान की तायद कर दी और कहा बात तो ठीक है मगर बात है रसवाई की। ये लिखा उन्होंने, बात मौलाना ठीक कर रहे हैं लेकिन बात है रसवाई की। अच्छा, फिर एक और खबर सुन लें। कत्ल केस में सजा के बाद रावलपिंडी की मारूफ शख्सियत फर्रुख खोकर अडियाला जेल से सेंट्रल जेल मियां वाली मुंतकिल। वो फर्रुख खोकर मौलाना फजल रहमान की जमात से कल को सजा सुनाई गई, अडियाला भेजा गया। अब उनको अडियाला के उनके अंदर उनके बड़े लिंक है। वो कहते हैं मैंने अडियाला में बड़े काम करवाए हुए हैं, बोर करवाए हुए हैं, लोगों को बड़े ताल्लुकात हैं। तो अब वहाँ से निकाल कर उन्हें मियाँ वाली जो है वो भेज दिया गया है। अच्छा, मैं ज़रा ज़ियाउर रहमान, ये मौलाना फजल रहमान के भाई हैं, इनका ज़रा बयान सुन लें। सबसे पहले 3 दिन से हर हरबा आजमा लिया, धौंस धमकी मिन्नत और समाज से सहाफ़ियों और सियासी कारकुनों और सरकारी साहिबान जुब्बा और दस्तार से पोस्टें और ट्वीट्स करवा ली। यानी हर तरह के मौलवी वो कहते हैं और सियासतदान इस्तेमाल कर लिए। हर MP MNA से वीडियो बनवा लें, हर वजीर मशीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, सब कुछ पिट गया। अब सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान बाकी हैं, इनसे भी मौलाना साहब के खिलाफ तकरीर करवा लो ना। उनको बोलना नहीं आता क्या? यानी वो चैलेंज दे रहे हैं कि जरा इतनी जुर्रत है तो शहबाज शरीफ हमारे खिलाफ बयान दे, जरदारी हमारे खिलाफ बयान दे। तो ये तो जनाब सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या किसी ने बयान देने हैं, क्या किसी ने बयान नहीं दिए देने? खबर जरा मैं आपके सामने रखूं। खबर यह, पंजाब भर के जजेस को सरकारी गाड़ियां रियायती कीमत पर देने की स्कीम मुतारफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान के लिए ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन फैसिलिटी की मंजूरी दे दी। 2000 जुडिशल अफसरान को 2,50,000 से 3,50,000 रुपए में सरकारी गाड़ियां खरीदने की इजाजत दे दी गई। वाह वाह वाह, 2.5 लाख दो, बड़ी गाड़ी ले जाओ, 3.5 लाख दो, उससे अच्छी गाड़ी ले जाओ। और क्या चाहिए? इंसाफ करो या ना करो, मैं देता हूं। ये सहूलत एक आम आदमी के लिए भी है, एक आम सहाफी के लिए भी है। मुझसे 3.5 ना ले, मुझसे 7 लाख ले ले, डबल ले ले, मुझे दे दे, मेहरबानी फरमा दे, दरखास्त भी लिख के दे देता हूं, मिन्नत भी कर लेता हूं, मुझे दे दे, आम पाकिस्तानी को दे दे। ओ भाई 4 गुना पैसे ले ले, 3.5 अच्छी गाड़ी का दे रहे हैं ना, आप 14 लाख ले ले, दे दे भाई। आम बंदे के लिए गाड़ियां 70-70 लाख की, 70-70 लाख की गाड़ियां, क्या बात है भाई, क्या बात है। बहरहाल बलोचिस्तान के अंदर भी जो है वो चीज़ें हैं, ख़राब हैं। और बल्कि मैं हाफिज हमदुल्ला का बयान आया, वो आपके सामने रखूं। एक और बयान आया मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, जब दरबारी मुल्ला, दरबारी सियासी इक़्तिदार के पुजारी, सियासी लोटे, सियासी खाना बदोश और जर खरीद गुलाम एक ही साथ में खड़े हो जाएं, एक ही जुबान बोलें और एक ही लहजा इख्तियार कर लें तो समझने वालों के लिए ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान आपके सामने रखूं। बिलावल कहते हैं पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर से कोई बात करना, चाहे वो कोई कारकुन हो, आम आदमी हो या सियासतदान हो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट बिलावल जरदारी का मौलाना के खिलाफ इनडायरेक्ट बयान आया, जो जिनको जब मुसीबत पड़ती है मौलाना के दरवाजे पर पहुंचे होते हैं। इनडायरेक्ट कह रहे हैं भाई कोई भी बोलेगा अफवाज, हालांकि सबसे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी ने कैंपेन की होगी या जंग लड़ी होगी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां, वो पीपल्स पार्टी। लेकिन आज वो पीपल्स पार्टी वाले, बहरहाल छोड़ दें, अब इसकी क्या ही। नवाज लीग से रजा हयात हैराज हैं,
ان کا بیان ہے فضل الرحمان نے را اور موساد کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے. لو جی اب وہ پی ٹی آئی کے بعد مولانا فضل الرحمان بھی را کے جو ہے وہ ایجنٹ بن گئے ہیں. کوٹ لکھپت جیل سے مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. کوٹ لکھپت جیل سے فواد چودھری کو ڈس اون کیا گیا ہے. فواد چودھری اور ان کی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کو کوٹ لکھپت جیل کے قیدیوں نے ڈس اون کر دیا. انہوں نے کہا ہم بھائی انہیں نہیں جانتے اور ہم ان کو جو ہے فواد چودھری اور دیگر سے کوٹ لکھپت جیل میں ہونے والی ملاقات کا جو تاثر دیا وہ درست نہیں. فواد چودھری کا بیان مکمل حقائق کے منافی ہے. ہمیں اپنی پارٹی قیادت پر مکمل اعتماد ہے اور پارٹی پالیسی کے ساتھ ہیں. شاہ محمود قریشی, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری سمیت دیگر نے بیان جاری کیا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے وکیل رانا مدثر کے ذریعے کوٹ لکھپت جیل سے بیان جاری کیا. انہوں نے کہا بھائی فواد چودھری جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ان سے ملاقاتیں ہوئی, انہوں نے کہا ہم فواد چودھری کے نہیں, ہم پارٹی پالیسی کے پابند ہیں. بہرحال میرے پاس خبریں پڑی ہوئی تھی, کسی اور وی لاگ کے اندر آپ کے سامنے رکھ لیں گے, ابھی لمبا ہو رہا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.